हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका एजुकेट क्लासेस में। मैं हूं आपका ट्यूटर गर्वित सिंह राठौड़। हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारे आज का क्लास का पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसके अंदर हम पहला टाइप जो पढ़ेंगे वो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। What is combination reaction? When two or more reactants combine to form a single product, it is called combination रिएक्शन। जब भी आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे ताकि एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल A प्लस B कंबाइन टू फॉर्म C। C प्लस O2 देता है आपको CO2। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 1। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 यहाँ लगा लेते हैं, 2 यहाँ लगा लेते हैं। इस टाइप की रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो और आपको क्या मिले? सिंगल प्रोडक्ट मिले, उसको आप क्या कहते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके सेकेंड टाइप पर आते हैं। हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स, it is called decomposition reaction। फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड A जो है वो ब्रेक डाउन होके दे रहा है आपको B प्लस C। तो इस टाइप के रिएक्शन को आप क्या कहोगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम डीकम्पोजिशन की बात करते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं? रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अगर आप किसी को ब्रेक डाउन करते हो तो आपको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हम दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब हम हीट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं तब हम उसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप एनर्जी दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अगर आप एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट देते हो तब आपकी रिएक्शन कहलाती है फोटो केमिकल रिएक्शन। अगर आप एनर्जी देते हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी देके अगर आप ब्रेक डाउन कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? हम एक सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करके 2 और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। और जब भी हम डीकम्पोजिशन करेंगे तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दी जा सकती है, तब हम कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट दी जा सकती है जिसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर इलेक्ट्रो वर्ड तो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिसिटी को और जो लाइसिस वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है ब्रेकडाउन को। तो कंबाइन होकर ये वर्ड बनता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं।
डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम एग्जांपल को देखें तो लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, PbNO3 whole twice gives PbO plus NO2 प्लस O2। इसको बैलेंस कर रहा था कैसे, यहाँ 2 लगाया था, यहाँ 2 लगाया था और यहाँ 4 लगाया था। ये क्या है आपका डीकम्पोजिशन। मैंने कहा था इसके अंदर आपको क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एनर्जी की। तो यहाँ पे भी ब्रेक डाउन करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और यहाँ आप देते हो इसको, हल्का सा गर्म करते हो, हीट देते हो, तो ये क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके क्या बना रहा है, 2 और मोर प्रोडक्ट्स। तो ये क्या कहलाएगा आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिमिलरली अगर आपके पास में FeSO4 हो और आप इसको गर्म करो तो ये बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहां पर हम 2 लगा देते हैं, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे Fe2 है, यहाँ पर 2 लगाने से Fe बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन हो गए आपके 8, सल्फर है 2 तो 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 3 + 3 6 + 2 8, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, हीट करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गए। ये किसके अंदर लिख सकते हो आप, थर्मल डीकम्पोजिशन में लिख सकते हो। अगर हम बात करें सेकेंड टाइप जिसमें हमें इन द फॉर्म ऑफ लाइट देना था, तो अगर मैं AgBr की बात करूं, 2 AgBr, और मैं अगर इसको सनलाइट देता हूं तो ये AgBr टूट के बना देता है 2 Ag प्लस Br2। इसके अंदर आपने क्या दिया है, लाइट रिएक्शन कराने के लिए। तो ये हो गई आपकी फोटो केमिकल रिएक्शन। एक टाइप और बच गया आपका, कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2H2O, इसको हमने दिया इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बना रहा है 2H2 प्लस O2। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को कहेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमारे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करके 2 और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं, और इसको करने के लिए एनर्जी हम दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी। अगर हीट की फॉर्म में दे रहे हैं तो वो हो गया थर्मल डीकम्पोजिशन, लाइट के फॉर्म में दे रहे हैं तो वो हो गया फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे रहे हैं तो वो हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। आई होप आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए थर्ड टाइप देखते हैं। टाइप 3 है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हायर reactive element or metal displaces lower reactive element from its solution. It is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपका हायर रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं करूं A + BC, तो वो क्या करेगा, अब जो A है वो BC से स्ट्रांग है, तो वो C को अपने पास खींच लेगा और वो बनाएगा AC प्लस B। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4। जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था तो उसने सल्फेट को अपने पास ले लिया और कंपाउंड बनाया ZnSO4 प्लस H2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, Fe प्लस CuSO4। Fe Cu से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो उसने सल्फेट को अपने पास ले लिया और कंपाउंड बनाया FeSO4
प्लस Cu। स्ट्रॉन्गर एलिमेंट लेसर रिएक्टिव एलिमेंट से उसके सॉल्यूशन को अपने पास डिस्प्लेस करा लेता है। अब बात यह आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है। तो उसके लिए हमारे पास में एलिमेंट्स हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं के, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au। इसमें अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ आओगे तो ऊपर वाले एलिमेंट्स हायर रिएक्टिव है और नीचे वाले एलिमेंट्स लोअर रिएक्टिव है। या तो आप इसको मेमोराइज करो, अगर आप इसको मेमोराइज नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे याद कर सकते हो के ना के मुझे एल्यूमिनियम का आप स्टार्टिंग वर्ड ले लो अल, जिंक का पहला वर्ड ले लो जन, फे पब है क्योंकि हंगामा आगे और है। अगर आप ये स्टेटमेंट याद कर लेते हो तो आपको पता रहेगा आपने किस टर्म के लिए कौन से सिंबल को इनिशियलाइज किया है। तो बजाय आपको ये ऑर्डर याद करने के आपको सिर्फ ये याद करना है, तो आपको पता चल जाएगा इसके सामने कौन सा एलिमेंट आता है। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है याद करने के लिए। अगर आप कुछ और पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप वो बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से याद किया था तो मैंने आपको वो बता दिया। तो अगर हम यहाँ देखें तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आता है। जिंक क्या हो गया, हाई रिएक्टिव हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, लो रिएक्टिव हो गया। इसलिए उसने यहाँ से उसके सॉल्यूशन को डिस्प्लेस करा लिया। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन आपका यहाँ पर है और कॉपर इससे नीचे है। तो आयरन क्या हो गया, हाई रिएक्टिव हो गया और कॉपर क्या हो गया, लो रिएक्टिव हो गया। अगर इस रिएक्शन को अलग तरीके से देखें, फॉर एग्जाम्पल Cu प्लस MgSO4 गिव्स, अगर आप Cu प्लस MgSO4 करोगे तो Mg क्या है, हाई रिएक्टिव है, Cu क्या है, लो रिएक्टिव है। तो इसका आंसर आएगा नो रिएक्शन। ये रिएक्शन होगी ही नहीं क्योंकि कॉपर क्या है, वीकर कंपाउंड है। किससे, मैग्नीशियम से। तो वो सल्फेट को अपने पास खींच ही नहीं पाएगा, तो रिएक्शन आपकी आगे प्रोसीड ही नहीं करेगी। तो अगर आपका ये रिएक्शन इस तरीके से लिखी जाती Mg प्लस CuSO4, तो ये रिएक्शन होके बनाती MgSO4 प्लस Cu, क्योंकि Mg आपका हायर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं Cu प्लस MgSO4 तो आपकी रिएक्शन नहीं होगी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए फोर्थ टाइप पर आते हैं। टाइप 4 है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The reaction in which exchange of ions takes place is called double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। फॉर एग्जांपल AB प्लस CD, तो ये B और D आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे और रिएक्शन आपको मिलेगी AD प्लस BC का प्रोडक्ट आपको इस रिएक्शन में मिलेगा। अगर हम इसको किसी कंपाउंड पर लगाएं तो हो जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2। तो ये कंपाउंड आपके इंटरचेंज हो गए, गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। इसके अंदर ये जो आयंस हैं, सल्फेट का आयन और क्लोरीन का आयन आपस में एक्सचेंज कर रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने लिखा था Fe प्लस CuSO4। ये तो आपका कंपाउंड फॉर्म में था और ये आपका फ्री स्टेट में था। तो इसने इसके सॉल्यूशन के आयंस को अपनी तरफ खींच लिया। इसके अंदर क्या है, दोनों ही आपके कंपाउंड फॉर्म में है, तो दोनों के आयंस आपके क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। जब इस तरीके की चीज होगी तब आप कहोगे
डबल डिस्प्लेसमेंट, अगर हायर रिएक्टिव आ गया, प्री स्टेट के अंदर एलिमेंट आ गया, तब आप उसे कहोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। टाइप 5 केमिकल रिएक्शन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो मैं आपको इसी रिएक्शन के बेसिस पे बताने जा रहा हूं। वो मैं ले रहा हूं आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन in which an insoluble compound or precipitate is formed is called precipitation reaction। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन के अंदर जो आपका बेरियम सल्फेट है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। और इस प्रेसिपिटेट का कलर होता है आपका व्हाइट। ये जो सॉल्यूशन है ये तो आपके कलरलेस और व्हाइट कलर सॉल्यूशन है, ये आपका व्हाइट कलर का होता है, ये कलरलेस होता है। जैसे ही आप इसको मिक्स करते हो आपको एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल होता हुआ दिखता है, जो होता है आपका बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट। जिस भी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए टाइप 6 पर आते हैं। हम 5 टाइप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? The reaction in which heat is released is called exothermic reaction। जिस भी रिएक्शन के अंदर आपको हीट एनर्जी रिलीज होती हुई मिलती है वो रिएक्शन आपकी कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं CaO, जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम, इसे आप कह सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड, और जैसे ही आप इसमें वाटर डालते हो तो अगर आपने इसको टेस्ट ट्यूब में ले रखा है तो आपका जो कंपाउंड मिलता है वो होता है CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, या फिर आप कह सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में आपको हीट भी मिलती है, मतलब आपने जगह टेस्ट ट्यूब में लिया है तो वो टेस्ट ट्यूब जो होगी वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो गर्म नहीं थे, इस रिएक्शन की वजह से वो टेस्ट ट्यूब गर्म हुई है, मतलब वहां पे हीट एनर्जी आ गई है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, वो भी कैसी है? आपकी रेस्पिरेशन जो है वो भी एक्सोथर्मिक है। अगर हम बात करते हैं C+O2, अगर आप किसी भी कार्बन को बर्न करते हो या कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हो तो आपको मिलता है CO2, साथ में आपको हीट मिलती है और साथ में आपको लाइट भी मिलती है। तो यहाँ पे भी आपको हीट मिल रही है, तो इसको भी आप क्या कह सकते हो? बर्निंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि वहां पर आपको गर्मी मिल रही होती है। रिएक्शन तो यही हो रही होती है, कार्बन या उसका प्रोडक्ट बर्न करके कुछ बना रहा होता है। तो ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन थोड़ा क्लियर हुआ होगा। चलिए 7 टाइप पढ़ते हैं, जो है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमारा 7 टाइप है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन which heat is absorbed is called endothermic reaction।
अगर किसी रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो कहलाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आप इसे रिएक्ट कराते हो तो आपको मिलता है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ 3 लगाया तो यहाँ 3 लगा दिया। OH आपका 6 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ आपने 2 कर दिया, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। अगर आप इसे करते हो तो यहाँ पर जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी। मतलब अगर आपने इसको किसी टेस्ट ट्यूब में लिया है, अगर आपने ये कंपाउंड किसी टेस्ट ट्यूब में लिए हैं तो जब आप रिएक्शन होने के बाद टेस्ट ट्यूब पर टच करोगे तो वो थोड़ी सी आपको कोल्ड महसूस होगी या कूलर महसूस होगी। क्यों कूलर महसूस होगी? क्योंकि उसने क्या किया है, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है तो कंपाउंड हो जाता है ठंडा, कूलर हो जाता है। और अगर हीट एनर्जी रिलीज होती है तो कंपाउंड हो जाता है आपका हॉटर। तो जैसा हमने एक्सोथर्मिक में पढ़ा था कि वहां पर हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी। अगर हीट रिलीज हो रही थी तो आपको टेस्ट ट्यूब कैसी महसूस हो रही थी? गर्म, हॉट महसूस हो रही थी। यहाँ पर हीट आपको एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो कंपाउंड कैसा महसूस होगा? आपको कूलर महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। आई होप आपको एंडोथर्मिक क्लियर हुआ होगा। चलिए एक बार हम कोई रिवीजन ले लेते हैं अब तक जो हमने पढ़ा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन, सेकेंड हमने पढ़ी थी डीकम्पोजिशन, थर्ड हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ हमने पढ़ी थी डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ हमने पढ़ी थी प्रेसिपिटेशन, फिर हमने पढ़ी एक्सोथर्मिक और लास्ट हमने पढ़ा था एंडोथर्मिक। यही हमने 7 टाइप्स की रिएक्शंस आज पढ़ी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि 2 रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और आपको मिलता है सिंगल प्रोडक्ट। A प्लस B कंबाइन होके क्या देगा? C। डीकम्पोजिशन में आपने पढ़ा कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड आपको दे सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ा कि अगर आपके पास में एक एलिमेंट फ्री स्टेट में और एक कंपाउंड फॉर्म में है तो अगर हायर रिएक्टिव फ्री स्टेट के अंदर है तो वो लोअर रिएक्टिव से उसके कंपाउंड या आयंस को खींच लेता है और वो बना देगा AC+B। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपने पढ़ा कि अगर आपके पास में 2 कंपाउंड्स हो तो उसके अंदर आयन एक्सचेंज होगा और आपको मिलेगा AD+BC, इस तरीके का कुछ कंपाउंड मिलेगा। प्रेसिपिटेशन के अंदर आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हुआ मिलेगा, एक इनसॉल्युबल कंपाउंड मिलेगा। एक्सोथर्मिक के अंदर आपकी हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी और एंडोथर्मिक में आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। अगर हम डीकम्पोजिशन की बात करें तो डीकम्पोजिशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर हीट के फॉर्म में एनर्जी दी जाए, लाइट के फॉर्म में एनर्जी दी जाए और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी को दिया जाए, तो अगर आपने एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दिया है तो इसको कहते हो आप थर्मल डीकम्पोजिशन, लाइट दिया है तो आप इसको कहते हो फोटोकेमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी दिया है तो आप इसको कहोगे इलेक्ट्रोलाइसिस। डीकम्पोजिशन रिक्वायर्स एनर्जी। आज हमने कुछ ये 7 टाइप्स की रिएक्शन को डिस्कस किया था। आई होप आपको ये रिएक्शंस क्लियर हुई होगी। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।